मदर टेरेसा की रेप्यूटेशन का क्या ही कहना। जिस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका हो, मदर टेरेसा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, सफ़ेद साड़ी जिस पर नीली पट्टी बनी है, एक बूढ़ी औरत जो बेसहारा लोगों की मदद करती हैं। 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की थी। नाम में ही चैरिटी है, सो काम समझना सरल है। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध के हालात बने तो पूरा कलकत्ता असहाय और लाचार से भर गया था। बस स्टैंड, चौराहे, पार्क, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां टेंट लगाकर लोग ना रह रहे हों। इनमें मासूम बच्चे, विकलांग और महिलाएं शामिल थीं। ऐसे हजारों यतीम बच्चों और बूढ़ों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने यहाँ पनाह दी। ये संस्था रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई है और आज भी 133 देशों में इनकी शाखाएं हैं जहाँ समाज सेवा का काम होता है। अल्बेनिया से आई मदर टेरेसा ने देखा कि 1950 का भारत गरीबी और भुखमरी का मारा हुआ, जबकि पश्चिम में यूरोप और अमेरिका जैसे देश तब फल फूल रहे थे। दूध की नदियां ना भी बहती हों तो भुखमरी की हालत तो नहीं ही थी। आने वाले सालों में मदर टेरेसा के साथ एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जुड़ती चली गई। लैंसेट एक विश्वस्तरीय मेडिकल जर्नल है। इसके संपादक डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने 1991 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कलकत्ता केंद्रों का दौरा किया। फॉक्स ने इस दौरान नोट किया कि इन केंद्रों में साफ सफाई ना के बराबर थी। कैंसर के मरीजों तक को सिर्फ एक गोली देकर निपटा दिया जाता था। फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार इन केंद्रों में बीमारों का इलाज नहीं किया जाता था, सिर्फ उनके मरने तक उनकी कुछ सेवा की जाती थी। इसके बाद 1994 में मदर टेरेसा के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई जिसका नाम था हेल्थ एंजल, यानी नर्क का फरिश्ता। इस डॉक्यूमेंट्री को मशहूर अंग्रेजी पत्रकार क्रिस्टोफर हिकन्स ने बनाया था। उन्होंने बाद में मदर टेरेसा पर एक किताब भी लिखी। नाम था द मिशनरी पोजीशन, मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जिसमें उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में लिखा। मदर टेरेसा गरीबों की नहीं, गरीबी की दोस्त हैं। वो कहती हैं कि कष्ट और पीड़ा ईश्वर का उपहार है। जिंदगी भर उनकी लड़ाई गरीबी से नहीं, बल्कि गरीबी के एकमात्र समाधान से रही। मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरूप चटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में भी ऐसे ही कई दावे किए। ये किताब मदर टेरेसा की संस्था में काम कर चुके लोगों के साथ किए गए इंटरव्यू पर आधारित थी। किताब के अनुसार मदर टेरेसा ने समाज सेवा के अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। संस्था का दावा था कि वो सड़कों से बीमार लोगों को उठाती थीं। चटर्जी के अनुसार ये बात भी पूरी तरह सही नहीं थी। चटर्जी अपनी किताब में बताते हैं कि संस्था को बीमार लोगों के बारे में बताया जाता तो वो अधिकतर बहाना बनाया करते या दूसरी जगह से मदद लेने को कहते थे। चटर्जी के अनुसार संस्था के पास बहुत सी एम्बुलेंस भी थीं, लेकिन बीमार लोगों के बजाय इनसे मिशनरी की ननों को इधर उधर ले जाया जाता। संस्था का एक और दावा था कि वहां हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, जबकि डॉक्टर अरूप चटर्जी की किताब के अनुसार असल में केवल 2 से 3 किचन मौजूद थे जो लगभग 300 लोगों को खाना खिलाने में ही समर्थ थे। एक टीवी शो के दौरान डॉक्टर चटर्जी ने संस्था को लेकर कई और खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि किस तरह संस्था में मरीजों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। किसी से मिलने या बाहर जाने पर रोक थी। इसी हालत में मरीज संस्था में अपने आजीवन का अंतिम समय गुजारने पर मजबूर थे। चटर्जी संस्था के बारे में बताते हैं कि वहां गरीब लोगों का ठीक तरीके से इलाज भी नहीं किया जाता था। मदर टेरेसा का विश्वास था कि पीड़ा सहकर ही मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंच सकता है, इसलिए वो पीड़ा को ईश्वर का आशीर्वाद मानती थी। अपनी इस मान्यता के विरुद्ध जब वो खुद बीमार होती तो देश विदेश के महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया करती। संस्था में बच्चों के इलाज के लिए उनके माता पिता को एक फॉर्म भरना अनिवार्य था, जिसमें ये लिखा होता कि वो अपने बच्चों पर अपना अधिकार त्याग कर उन्हें संस्था के हवाले करते हैं। इस फॉर्म के बिना किसी भी बच्चे का इलाज संस्था में संभव नहीं था। जो बच्चे दिमाग से थोड़े कम या फिर अपंग होते थे, ऐसे बच्चों को चेयर से बांध कर रखते थे। चटर्जी ने अपनी किताब में संस्था को मिलने वाले चंदे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि संस्था का कभी ऑडिट नहीं किया गया और चंदे के एक बड़े हिस्से को समाज सेवा की बजाय रोमन कैथोलिक चर्च में जमा कर दिया गया।
चंदा देने वाले लोगों पर भी सवाल उठे। इनमें हेती और अल्बेनिया के तानाशाह का नाम शामिल था। साथ ही मदर टेरेसा ने चार्ल्स कीटिंग से भी पैसा लिया था, जिनका नाम अमेरिका में एक बड़े आर्थिक घोटाले से जुड़ा था। संत की उपाधि। इन सब विवादों के बावजूद मदर टेरेसा का नाम 1997 में उनकी मृत्यु तक महानता का परिचायक बना रहा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।